हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हमने आपकी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उसी कड़ी में आज हम कक्षा 10 की गणित विषय के ब्लूप्रिंट को समझेंगे कि आपके गणित विषय का पेपर कैसा आएगा, किस प्रश्नवाली से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का है और 80 नंबर का पेपर होगा। अगर मैं बात करूं उद्देश्य हेतु अंक भार, तो उद्देश्य के आधार पर आपका जो पेपर है वो टोटल 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड होगा। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में, जिसमें ज्ञान आधारित प्रश्न होंगे वो 24 नंबर के होंगे, अवबोध आधारित प्रश्न भी 24 नंबर के होंगे, ज्ञानो उपयोगी आधारित प्रश्न 16 नंबर के होंगे, कौशल आधारित प्रश्न 8 नंबर के होंगे और विश्लेषण आधारित प्रश्न भी 8 नंबर के होंगे। अब ये चीजें क्या होती है, इन सभी को मैंने विज्ञान विषय की ब्लूप्रिंट के तहत समझा रखा है। जब मैंने विज्ञान विषय की ब्लूप्रिंट का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने इन सभी चीजों को समझाया है कि ज्ञान आधारित प्रश्न क्या होते हैं, अवबोध आधारित क्या होते हैं, ज्ञानो उपयोगी क्या होते हैं, कौशल क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है। तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इन चीजों को जानना चाहते हैं तो आप विज्ञान विषय की ब्लूप्रिंट जरूर देखें। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। फिर बात करें प्रश्नों के प्रकारवार, ठीक है, प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार, तो कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? तो प्रश्न पूछे जाएंगे कुल मिला के 6 टाइप के। कितने टाइप के? 6 टाइप के, जिसमें देखो बहुविकल्पात्मक यानी कि एमसीक्यू वाले प्रश्न जो कितने नंबर के होंगे? प्रश्नों की संख्या 18 होगी और अंक भार भी 18 होगा। फिर बात करें रिक्त स्थान की, रिक्त स्थान वाले प्रश्न 6 होंगे और 6 नंबर की होगी। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न 12 होंगे। फिर 1 नंबर का एक प्रश्न होगा तो 12 प्रश्नों के 12 नंबर हो जाएंगे। फिर बात करें लघु उत्तरात्मक, 10 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कुल मिला के 20 नंबर के होंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक। फिर बात करो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो 4 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के 3 नंबर होंगे, तो 4 प्रश्नों के 12 नंबर हो जाएंगे। फिर निबंधात्मक 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो कुल मिला के 12 नंबर होंगे। तो यानी कि आपके जो 36 प्रश्न हैं, 36 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे छोटे, ठीक है, 36 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, जिसमें 18 आपके अबसद वाले, 6 आपकी खाली जगह और आपके 12 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। तो ये नंबर आपको अच्छे से कंफर्म करने हैं। 36 नंबर तो बिल्कुल आपको आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि एक एक नंबर वाले छोटे प्रश्न हैं। ठीक। आगे बात करें विकल्प योजना खंड स और खंड द में है, यानी अथवा वाले प्रश्न खंड स और खंड द के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर बात करूं आपकी विषय वस्तु का अंक भार, पहली प्रश्न वाली है वास्तविक संख्या है, 4 अंकों की है, बहुपद 4 अंकों की है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 4 अंकों की है, द्विघात समीकरण 4 अंकों की है, समांतर श्रेणियां 6 नंबर की है, बिल्कुल सरल प्रश्न वाली है और 6 नंबर की प्रश्न वाली है, त्रिभुज 4 नंबर की है, निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की है, त्रिकोणमिति परिचय 8 नंबर की है, बहुत ही महत्वपूर्ण 8 नंबर की है त्रिकोणमिति का परिचय केवल। फिर 90 प्रश्न वाली है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये 5 नंबर की है। फिर वर्त 6 नंबर की है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 नंबर की है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर की है, सांख्यिकी 13 नंबर की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांख्यिकी केवल और केवल 13 नंबर की प्रश्न वाली है, तो आपको अच्छे से रट लेनी है। प्रायिकता कितने नंबर की है? 4 नंबर की। तो ये प्रश्न वाली वाइज आपके अंक बार थे। अब बात करते हैं हम ब्लूप्रिंट की, इसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं हम ब्लूप्रिंट की। देखो ये आपके सामने गणित विषय की ब्लूप्रिंट दी हुई है। ठीक। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अभी केवल हम समझेंगे कि किस प्रश्नवाली से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपकी इसकी पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखो सबसे पहली प्रश्नवाली है वास्तविक संख्या है, इसमें से देखो एक अबसद वाला प्रश्न होगा, फिर एक और यहां पर अबसद वाला प्रश्न है जो विश्लेषण आधारित होगा, यानी 2 प्रश्न अबसद वाले होंगे और एक 2 नंबर का आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा। तो कुल मिला के 3 प्रश्न हैं और 4 नंबर की प्रश्न वाली है। ठीक, 2 अबसद और एक लघु उत्तरात्मक। दूसरा है बहुपद, बहुपद में से देखो आपके बहुपद में से भी 2 अबसद वाले प्रश्न, एक इधर देखो अवबोध में और एक इधर विश्लेषण में, 2 अबसद वाले प्रश्न और एक आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि 3 प्रश्न और 4 नंबर के, 3 प्रश्न और 4 नंबर के। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से देखो
इसमें से भी दो अबसद, एक यहाँ पर देखो बहुविकल्पात्मक, एक अवबोध में, तो दो अबसद और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक। यहाँ से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के होंगे। फिर चौथा है द्विघात समीकरण, इसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो ऊपर स्टार लगा हुआ है, इस स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब ये है कि 4 नंबर का एक बड़ा प्रश्न न पूछ के एक प्रश्न के अंदर 2 या 3 खंड कर देगा और यानी 4 अंकों को डिवाइड कर देगा, या तो 2-2 नंबर में डिवाइड कर देगा, या फिर एक सही 1/2 यानी 1.5 नंबर के 2 प्रश्न और एक 1 नंबर का प्रश्न। ऐसे ये क्या करेगा, वो 4 नंबर के बड़े प्रश्नों को 2 या 3 भागों में बांट देगा। स्टार का मतलब यही है। तो केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा और वो 4 अंकों का होगा। अब उस एक प्रश्न में 2 या 3 भाग हो सकते हैं। फिर बात आती है समांतर श्रेणियों की। इसमें से एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न होगा, एक आपका 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक, इस पर भी स्टार लगा हुआ है, यानी 3 नंबर का बड़ा प्रश्न न पूछ के उसमें आपको भाग दे देगा। ठीक। फिर आपका 2 नंबर का एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक भार कितना होगा? 6 होगा। फिर है त्रिभुज। त्रिभुज में से देखो अबसद वाले प्रश्न कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 अबसद वाले प्रश्न हैं और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, तो 3 प्रश्न है और अंक भार 4 है। फिर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक अबसद वाला प्रश्न है, एक खाली जगह वाला है, एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक है और एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरात्मक है। इस पर स्टार लगा हुआ है, यानी इसमें सेक्शन हो सकते हैं। जैसे भाग तीसरे कोई प्रश्न संख्या 21 है, इसमें 1 और ऐसे 2 ऐसे दे देगा, एक 2 नंबर का दे देगा और एक 1 नंबर का दे देगा। ठीक, तो यहां से कुल मिला के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 नंबर के होंगे। आगे बात करें त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से एक अबसद वाला प्रश्न होगा, ठीक है, एक निबंधात्मक प्रश्न होगा 4 नंबर का, उसमें सेक्शन हो सकते हैं। फिर एक खाली जगह वाला प्रश्न होगा और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा। कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे और 8 नंबर के होंगे। कुल मिला के 4 प्रश्न होंगे और 8 नंबर का होगा। फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में एक MCQ वाला प्रश्न होगा, फिर यहाँ पर एक और MCQ और एक और MCQ, यानी कुल मिला के 3 प्रश्न अबसद वाले होंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से 3 प्रश्न अबसद वाले होंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न होगा लघु उत्तरात्मक, यानी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंकों के होंगे। फिर 10वां है व्रत। व्रत के अंदर से एक 3 नंबर का प्रश्न होगा जिसके अंदर आपके सेक्शन हो सकते हैं। एक अबसद वाला प्रश्न होगा और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक प्रश्न होगा, यानी 3 प्रश्न होंगे और 6 नंबर के होंगे। फिर आगे अगली प्रश्न वाली है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें देखो आप ध्यान से, तो एक नंबर का, एक नंबर का अति लघु उत्तरात्मक, वापिस यहाँ पर एक MCQ और एक 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक, यानी 3 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिला के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक भार 5 होगा। 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंदर से आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न एक होगा, एक MCQ वाला प्रश्न होगा। फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कितने होंगे? 2 होंगे, 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। वापिस यहाँ पर 1-1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और एक आपका खाली जगह वाला प्रश्न होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 1-1 नंबर के। कुल मिला के कितने प्रश्न होंगे? 6 प्रश्न होंगे और 6 को 6 प्रश्न है वो कितने नंबर के होंगे? 1-1 नंबर के। ठीक, यानी छोटे प्रश्न ही आपको तैयार करने हैं। फिर 13वां है सांख्यिकी। सांख्यिकी में से एक खाली जगह पूछी जाएगी, फिर 2 आपके अति लघु उत्तरात्मक पूछे जाएंगे, यहाँ पर एक और खाली जगह और यहाँ पर 2 और अति लघु उत्तरात्मक, यानी कुल मिला के 4 अति लघु उत्तरात्मक और 2 आपके 2 रिक्त स्थान वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, फिर एक 3 नंबर का दीर्घ उत्तरीय और एक 4 नंबर का दीर्घ उत्तरीय, इनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी इनमें सेक्शन हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कुल मिला के 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से 6 प्रश्न छोटे छोटे होंगे और 2 प्रश्न बड़े होंगे। ठीक, फिर 14वां है प्रायिकता। प्रायिकता में से देखो एक MCQ वाला प्रश्न, एक अति लघु उत्तरात्मक और एक यहाँ पर वापिस अति लघु उत्तरात्मक, यानी 3 अति लघु उत्तरात्मक और एक आपका अबसद वाला प्रश्न, यानी सभी प्रश्न छोटे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। कुल मिला के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के होंगे। ठीक, तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि कुल मिला के आपके लगभग 53 के आसपास प्रश्न आएंगे जो सेक्शन में होंगे उन सभी को मिलाकर, और 80 नंबर का आपका क्या होगा? पेपर होगा। बात करो ज्ञान आधारित प्रश्न, तो वो 19 प्रश्न होंगे और 24 नंबर के होंगे।
अवबोध आधारित प्रश्न 16 प्रश्न होंगे 24 नंबर के, ज्ञानो उपयोगी 8 प्रश्न होंगे 16 नंबर के, कौशल आधारित 5 प्रश्न होंगे 8 नंबर के, और विश्लेषण आधारित 5 प्रश्न होंगे 8 नंबर के। तो ये था आपकी गणित विषय का ब्लूप्रिंट। उम्मीद करता हूं आपको गणित विषय का पूरा ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे आपको अपनी परीक्षा की जो तैयारी है वो इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर करनी है, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन सभी तक जानकारी पहुंच सके। और अगली क्लास में हम बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को सॉल्व करवा दिया है, तो उन सभी के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।